दर्शक बंधु, होलिका दहन होली महामहोत्सव पे आप लोग को स्वागत है। आप इस टाइम देख रहे हैं रिमाइंडर फ्रॉम हेवन चैनल के माध्यम से होलिका दहन का अनोखा दृश्य। और एक रिक्वेस्ट है, अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक मत कीजिए, जिससे मैं उत्साहित रहूँगा और आपके लिए ऐसे ऐसे मोटिवेटेड पौराणिक कथा तथा धार्मिक रिलेटेड वीडियो बना सकूं। ये जो होलिका दहन है आप देख रहे हैं, ये बहुत पुरातन कथा है जो भक्त प्रहलाद की जिंदगी से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार, पौराणिक मान्यता के अनुसार, हिरण्यकश्यप नाम की एक राक्षस राजा थी जो तीनों लोग, धरती पाताल आकाश, सबको जयलाभ किया था। उनको उनकी साधना और तपस्या की माध्यम से वो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए थे। उनको मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो ऐसे ऐसे अपने सुरक्षा के लिए ब्रह्मा जी से आशीर्वाद ले लिए थे। और दिन में ना मरेगी, न रात को मरेगा, न कोई अस्त्र शस्त्र से मरेगा। मरने का जितना भी रास्ता था वो सब कुछ मांग लिया था ब्रह्मा जी से। मान लीजिए वो अमर जैसे था, लेकिन कहावत है धरती के अंदर जो आएगा वो जाएगा, वो कहीं भगवान की ना हो। तब इस संदर्भ में जो कहानी है, जो धर्म की मान्यता है, वो उनका जो लड़का प्रहलाद, वो शुरू से भगवान विष्णु, श्रीहरि, नारायण की भक्त था, उन्हीं की राह पर चलता था। लेकिन राक्षस राज हिरण्यकश्यप को ये सब पसंद नहीं था। उनका आदेश अनुसार उनका कहना ये था, भगवान, मंदिर, ये पूजा पाठ सब बेकार है, कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं ही राजा हूँ, मैं ही अमर हूँ, मैं भी भगवान के ऊपर हूँ, और तुम लोग को सुरक्षा से लेके खान पान जो भी तुम लोग को ज़रूरत है, राज्यवासी को सब मैं दिलवाता हूँ। इसलिए तुम उनको पूजा ना करके मेरी पूजा करो। ये आदेश था। लगभग उसी दौरान सब जगह में उन्हीं का ही राज चलता था। देशों में कोई चोरी छुपी नारायण को पूजा करे तो बहुत दंड विधान था। लेकिन उनका जो लड़का प्रहलाद उल्टा था। उन्होंने हर टाइम भगवान की पूजा पाठ, नारायण की सेवा, मंत्र इत्यादि में लग्न था। ये बात धीरे धीरे महाराज के पास पहुंचा। उन्होंने, प्रहलाद छोटा था, 7-8 साल का था, बहुत समझाया, तुम उस दुष्ट का नाम ना लो, मैं तुम्हारी पिताजी हूँ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भक्त प्रहलाद जो प्रभु की नाम की, प्रेम की गुणगान करता था, उसे हटा नहीं। अब हिरण्यकश्यप भूल गया था ये मेरा बेटा है। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था, मेरा बेटा होते हुए मेरे विरोध जाएगा। उनको कुछ समझ नहीं था और उनको ये अच्छा लगता था। और हर टाइम उनका हर चलन के अंदर
भगवान विष्णु, श्री हरि नारायण इत्यादि का झलक देखते थे लोग। और इसे दूर दूर करने के लिए महाराज ने, हिरण्यकश्यप ने उनको बहुत निर्यातना दिया था। पहाड़ों से नीचे फेंक दिया था, समुद्र में फेंका हुआ था, मारने के लिए हाथी के नीचे लाया था, लेकिन वो भगवान का नाम लेके, भगवान की गुणगान करके वो हर टाइम बच जाता था। ये सब देखते हुए महाराज बहुत क्रोधित थे और उनके मन में ये था, मेरा बेटा होते हुए मेरे विरुद्ध जा रहा है और ये आगे जाके और ज़्यादा करेगा, इसलिए यहीं से हटा दो। जब क्रोध की सीमा बहुत ऊपर चढ़ गया, उन्होंने अपने बहन होलिका, वो भी एक वरदान, उनके पास भी बहुत वरदान थी। उनके पास एक वरदान था, वो आग में बैठे हुए भी उनके पास कोई एक चादर था, ओढ़नी थी, जिसको लेके बैठेगा तो अग्नि देवता भी उनको कुछ नहीं कर पाएगा। ये समझ करके उन्होंने उनके बहन को बुलाई और एक प्रहलाद को अपने जगह बैठा के उनके मारने की प्लान बनाई और उन्होंने सारा देश में आदेश दे दिया, सारे देशवासी को, जो मेरे विरुद्ध जाएगा, कहीं वो बेटा हो, कोई भी हो, उसको उसका दोष दंडनीय होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दंड मिलेगा, कहीं कहीं अपने बेटा भी ना हो। और सब देशवासी को आदेश के हिसाब से अपने घर से सब जो भी था, लकड़ी से लेके जो भी चीज़ जलाने के लिए होता था उस टाइम, उस समय में, वो लेके एक बहुत विराट आकार का अग्नि का वो मंडप बनाया गया और जिसके ऊपर होलिका बैठी और साथ में प्रहलाद को लेके। उनका मकसद ये था, होलिका बच जाएगी, क्योंकि उनके पास आजकल जैसे वाटरप्रूफ, फायर प्रूफ टेंट इत्यादि निकला, और उसी दौरान भी होलिका के पास वो सूत्र थी, वो कपड़ा थी, वो चीज़ था, उसका हम वरदान मान सके और कुछ उनके पास से कला थी जिसे वो आग से बचने का। और आदेश के हिसाब से सब देशवासी अपने, कोई भी नहीं चाहता था एक छोटा सा बच्चा इस तरह जल जाए, इस तरह ख़त्म हो जाए, जो भगवान विष्णु का भगत है। और प्रहलाद की माँ तो मूर्छित हो गए थे और सब देशवासी रो रो के अपने आँखें बंद करके वहाँ से सब खड़े थे। वो शुभ मुहूर्त निकला, जैसे अग्नि, वहाँ पे आग लगाई गई और सब देशवासी ने होलिका को पूजा किए। जैसे आदेश था, उनकी परिवार को राक्षसराज बा हो बा उनकी बहन हो, उन्हीं को पूजा किया जाता था उस दौरान। प्रहलाद को मारने से पहले, आग लगाने से पहले होलिका की पूजन किया गया और फिर आग लगाया गया। जैसे आग लगी तभी विचित्र था, प्रभु की माया, प्रभु की कृपा, वो भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उनका जो सही भक्त, सही भगत होते, उनके लिए वो दुनिया की रूल भी चेंज कर देते हैं। उसी दौरान ब्रह्मा जी की शून्यवाणी आई, होलिका, तुम्हारे को जो वरदान मिला था विश्व हित में, जन कल्याण के लिए, लेकिन तुमने उसको अपने स्वार्थ के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई जन कल्याण नहीं है। इसीलिए ये जो
तुम्हारे को वरदान था वो हम वापसी ले रहे हैं। बड़ा विचित्र था। और उसी दौरान सब लोग आँख बंद करके बड़े दुखी होके, मेरे को लगता है सबने प्रभु को प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, हे नारायण, हे जगदीश, हे विष्णु, आप छोटे सी बच्ची प्रहलाद को, वो आपकी बड़ा भक्त है, उनको बचा लो। शायद भगवान सब लोगों की प्रार्थना सुनी और वो अग्निदाह से आवाज़ आया, बचाओ बचाओ। देखा ये आवाज़ होलिका की थी। वो जो चादर होलिका पहनी हुई थी, अपने ऊपर ढकी हुई थी, वो चादर उससे हट 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 चुकी थी। शायद वो चादर आके प्रहलाद को बचाया था। जैसे सुदर्शन चक्र उसकी चारों तरफ था, अग्नि देवता भी उनको अपने बचा समझकर उसको उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर रहा था। और अंदर से प्रभु की गुणगान की, वही महामंत्र की उच्चारण करते हुए भक्त प्रहलाद रोज की तरह, उनको समझ नहीं था क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कैसे विश्वास था। भक्त प्रहलाद चला नहीं, जल गई होलिका। होलिका देखते देखते अग्नि की समाधि ले लिए, अग्नि के अंदर समा गई। और ये खबर, ये दृश्य सुनते ही देखते ही जो लोग उपस्थित थे महा आनंद में, भगवान की पहली बार उन्होंने खुल के जयगान किए। अपने मन के हिसाब से उन लोग भगवान की गुणगान की, प्रहलाद की गुणगान की। और किसी को ये विश्वास नहीं था होलिका दहन हो जाएगी, होलिका मर जाएगी। उनके अंदर एक असाधारण ताकत पैदा हुआ था, असाधारण शक्ति पैदा हुआ था, असाधारण विश्वास पैदा हुआ था भगवान के ऊपर। जब होलिका मर सकती है, जल सकती है, तब वरदान प्राप्त किया हुआ, अमर वर प्राप्त किया हुआ हिरण्यकश्यप भी ये दुनिया से जाने का समय आ चुका है। जब तक प्रहलाद जिंदा रहेगा, भक्त प्रहलाद रहेगा, ये सब असंभव नहीं है। और देखा गया कुछ दिन के बाद भगवान ने नरसिंह अवतार में प्रहलाद को बचाने के लिए, भक्त की लाज रखने के लिए उनकी पिता का निधन किए थे, जिसको ये वरदान था अमर वर। भगवान की भक्त के ऊपर दया, क्षमा सब कुछ होता है। उनको लाज रखने के लिए वो अपने सब कुछ दाव में लगा देते हैं। और उसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गया था सारा देश में, होलिका दहन हो गई, प्रहलाद बच गई। प्रहलाद की जयगान करते हुए सब लोग ने अपने मन को, अपने शरीर को, तन मन धन शरीर सब भगवान की गुणगान करने लगे। और एक दूसरे को मिठाई बांटने लगे और खुशी जाहिर करने के लिए कोई भी कुछ किया था। तब से ये होली का महापर्व आरंभ हुआ था। ये सत्ययुग की कथा है, पुराण की कथा है, और तभी से ये चलते आ रहे हैं और ये चलता रहेगा। भाई लोग, वही नारायण की श्रीपाद पंकज में और उनकी सेवा में आप लोग भी अपने जीवन हर क्षण में रखिए। वहीं आपको बचा सकता है, हर मुसीबत से आपको दूर हटा सकता है, प्रहलाद की मुसीबत की तरह। इसलिए मैं आपको निवेदन, आप भगवान के ऊपर विश्वास करिए और वही त्राण करता। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो मेरी
चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। जय नारायण, जय